हेलो दोस्तों, दिस इज़ अजय हियर। इस वीडियो में हम कलचुरी कालीन प्रशासनिक व्यवस्था को के पूछे गए सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे दोस्तों, एक फुल व्याख्या के सहित। ऐसी व्याख्या करेंगे जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाए और आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है करके दिया गया है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था। कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था करके दिया गया है। और प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी। गांव के प्रशासन का प्रमुख प्रधान होता था। तो इसमें कौन सा आंसर सही है दोस्तों, आप लोग कमेंट करना और आंसर सही से बताना। ठीक है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। और प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी, यह भी सही कथन है। पर गांव के शासन प्रशासन का प्रमुख प्रधान होता था, यह गलत है दोस्तों। गांव में शासन का प्रमुख गौटिया होता था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन 3 गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 एवं 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले इसकी व्याख्या कर लेते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था। ठीक है, और प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त होती थी। गांव के प्रशासन प्रमुख को गौटिया कहते थे। ठीक है, गांव का जो प्रशासन प्रमुख होता था उसको गौटिया कहते थे। यह पद मराठा काल में भी यथावत बनी रही थी। ठीक है दोस्तों, और फिर जब अंग्रेज़ों का शासन आया तो फिर गौटिया को हटाकर यहाँ पास माल गुजार कर दिया गया था। गौटियों को हटाकर माल गुजार कर दिया गया था, या फिर उसका नाम परिवर्तित करके माल गुजार कर दिया गया था। राज्य गढ़ों में विभाजित था तथा प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम होते थे। ठीक है, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और उसके संबंधित सही उत्तर को चुनना है दोस्तों। यह क्वेश्चन CGPSC साइंस ऑफिसर 2017 में और CGPSC ACF 2016 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। यह क्वेश्चन दिया गया है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक पर आधारित थी, यह बिल्कुल सही है। राजा की सहायता के लिए अमात्य या फिर मंत्री होते थे, यह भी सही है। संपूर्ण कलचुरी राज्य गढ़ों में विभाजित था, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। निम्नलिखित कथनों पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए करके दिया गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। कलचुरी प्रशासन में राजा के अधिकार सीमित थे। कलचुरी प्रशासन में राजा के अधिकार सीमित थे। क्या कलचुरी प्रशासन में राजा के अधिकार सीमित थे? प्रशासन के विभागों का दायित्व अमात्य मंडल के सदस्यों पर होता था। ठीक है, राज्य गढ़ों में विभाजित था तथा प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम होते थे। तो क्या सही है दोस्तों? कलचुरी प्रशासन में राजा के अधिकार सीमित नहीं थे दोस्तों। इसके अधिकार तो राजा के अधिकार सीमित हो ही नहीं सकते यार, राजा तो सभी तरफ से असीमित अधिकार वाला होता है। ठीक है, प्रशासन के विभागों का दायित्व अमात्य मंडल के सदस्यों पर होता था, ये बिल्कुल सही है। राज्य गढ़ों में विभाजित था तथा प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम होते थे, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 एवं 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य के प्रमुख लगान अधिकारी का पद नाम क्या था? छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य के प्रमुख लगान अधिकारी का पद नाम क्या था? लगान अधिकारी कौन थे? तो लगान अधिकारी थे दोस्तों महाप्रमात। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। इससे संबंधित व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। कलचुरी कालीन अधिकारीगण कौन कौन थे? तो फिर देखते हैं। महामंत्री सर्व प्रमुख अधिकारी होता था जो राजा के प्रशासनिक सलाहकार होते थे। महामंत्री, इसको अमात्य भी कहते थे। ठीक है दोस्तों। महाध्यक्ष सचिवालय प्रमुख होता था। और महाप्रतिहार, यह प्रतिहार संचार विभाग का प्रमुख होता था। महाप्रतिहार संचार विभाग का प्रमुख होता था। और महाप्रमात, यह जमाबंदी विभाग का प्रमुख होता था जो भूमि लगान निश्चय करता था। ठीक है दोस्तों। और सौल्किक कहता था कर संग्रहण करने वाला अधिकारी होता था सौल्किक। सौल्किक होता था कर संग्रहण करने वाला अधिकारी। पूर्व प्रधान, पूर्व मतलब होता है नगर। ठीक है, नगर प्रमुख अधिकारी को पूर्व प्रधान कहते थे। ग्राम प्रमुख अधिकारी को ग्रामकूट कहते थे। और महासंधि विग्रह
महासंधि विग्रह मतलब यह होता था विदेश मंत्री, विदेश विभाग का प्रमुख या फिर विदेश मंत्री, महासंधि विग्रह। ठीक है। महाकोट्टपाल, दुर्ग या किले की रक्षा करने वाले को महाकोट्टपाल कहते थे। और महापुरोहित होता था या महाधर्मकार्णिक धार्मिक विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है। ग्रामागामिक एक गांव से दूसरे गांव जाना है, ऐसा समझ सकते हैं इसको। तो यह यातायात प्रबंध अधिकारी होता था ग्रामागामिक। ठीक है। अब महाबलाधिकृत होता था मुख्य सेनापति होता था महाबलाधिकृत। ठीक है। और दांडिक होता था न्यायाधिकारी। महाक्षपटलिक होता था मतलब राजस्व विभाग से संबंधित था, महाक्षपटलिक राजस्व विभाग से संबंधित था। देखते हैं छत्तीसगढ़ के कलचुरी प्रशासन के अधिकारी एवं उसके विभाग को सुमेलित करना है दोस्तों, और नीचे दिए गए कूट के हिसाब से इसको आंसर लेना है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। महाक्षपटलिक, दांडिक, महाधर्मकार्णिक और महासंधि विग्रह दिया गया है। ठीक है। तो महासंधि विग्रह होता है विदेश विभाग से संबंधित है या फिर विदेश मंत्री होता है। महाधर्मकार्णिक होता है धर्म विभाग से संबंधित। ठीक है दोस्तों। और दांडिक होता है न्याय विभाग से संबंधित। और महाक्षपटलिक होता है राजस्व विभाग से संबंधित। तो एक का ऑप्शन दो, एक का ऑप्शन दो, तो बी ऑप्शन बी दिख रहा है, एक ऑप्शन दो। ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही। दांडिक का होता है न्याय विभाग, और सी का महाधर्मकार्णिक का होता है धर्म विभाग, महासंधि विग्रह का होता है विदेश मंत्री या फिर विदेश विभाग से संबंधित अधिकारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले यहाँ पास और व्याख्या कर लेते हैं दोस्तों। महाक्षपटलिक होता है राजस्व विभाग से संबंधित, दांडिक होता है न्याय विभाग से संबंधित, महाधर्मकार्णिक होता है धर्म विभाग, और महासंधि विग्रह होता है विदेश विभाग से संबंधित। ठीक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कलचुरी शासन व्यवस्था का अधिकारी था? कौन थे अधिकारी? दीवान था, गौटिया था, दाऊ भी था। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कलचुरियों की प्रशासनिक व्यवस्था, राष्ट्र में राजा होता था, विष होता था, विष में होता था प्रशासनिक इकाई, विष का प्रमुख होता था विषपति, देश या जनपद का प्रमुख होता था महामंडलेश्वर, और मंडल का प्रमुख होता था मांडलिक, और गढ़ 7 बरहों का समूह होता था गढ़, उसका होता था दीवान। ठीक है दोस्तों, प्रमुख। और बरहा होता था 12 गांव का समूह होता था जिसको दाऊ उस वहाँ का प्रमुख होता था, और ग्राम का प्रमुख होता था गौटिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल संस्था किन शासकों ने बनाई थी? पंचकुल संस्था किन शासकों ने बनाई थी? तो इसको कलचुरी शासकों ने बनाई थी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कलचुरी शासकों ने स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल नामक संस्था गठित की थी। इस संस्था में 5 से 10 सदस्य होते थे, जिन्हें महत्तर और सदस्य प्रमुख को महत्तम कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, कलचुरी शासकों ने स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल नामक संस्था गठित की थी। इस संस्था में 5 से 10 सदस्य होते थे, जिन्हें महत्तर और सदस्य के प्रमुख को महत्तम कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, कलचुरी कालीन राजस्व जमाबंदी का प्रमुख का पद नाम बताइए। प्रमुख होता था राजस्व जमाबंदी के प्रमुख का पद नाम क्या था? उसका नाम था महाप्रमात। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। प्राचीन छत्तीसगढ़ में ज्येष्ठिका ग्राम का अर्थ होता था। ज्येष्ठिका ग्राम का अर्थ क्या होता था? ग्राम समूह, ग्राम का मुखिया, ग्रामों का समूह, ग्राम समूह का मुख्य ग्राम, ग्राम का ज्येष्ठ व्यक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ज्येष्ठिका ग्राम का अर्थ होता था ग्राम का समूह होता था उसका एक मुख्य ग्राम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्राम समूह का मुख्य ग्राम होता था ज्येष्ठिका ग्राम। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करना ज़रूरी है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको कमेंट करके ही आप हमें बता सकते हैं। अगर किसी भी प्रश्नों में अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।